नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए म्यूचुअल फंड की पाठशाला ABCD म्यूचुअल फंड का सिखाएंगे आपको। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड करने जा रहे हैं तो उसके शुरुआती क्या क्या बातें आपको जानना ज़रूरी है, इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया YouTube में जाएं, कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले के नाम से सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की पाठशाला। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो 5 बातों को हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए। पहला बात, टारगेट सेट करना। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका टारगेट क्या है। अगर आप 3 साल बाद कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको हाइब्रिड फंड और डेट फंड अच्छा रहता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं और आपका टारगेट है बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, उसके लिए आपको इक्विटी फंड बेहतर रहता है। इक्विटी फंड में कई प्रकार के हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी फंड, ये सब का आप चयन कर सकते हैं। दूसरा बात आता है रिस्क का गणित। आप जब म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो आपके पास इस रिस्क का गणित भी रहना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के सक्षम हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेट फंड का चुनाव करें, और आप थोड़ा मीडियम में रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड का चुनाव करें, और थोड़ा आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी फंड का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि रिस्क ज़्यादा तो गेन ज़्यादा और रिस्क कम तो गेन कम। वही हिसाब यहाँ भी बैठता है। आप रिस्क कम लेंगे तो थोड़ा कम गेन होगा, उसके लिए डेट फंड है। थोड़ा मीडियम रिस्क लेंगे तो थोड़ा मीडियम गेन होगा, उसके लिए हाइब्रिड फंड है। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा गेन होगा, उसके लिए इक्विटी फंड है। तो रिस्क का गणित आप समझ के चलिए। तीसरा आपके लिए पॉइंट है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। दोस्तों, हम हमेशा सब इन्वेस्टर को जो म्यूचुअल फंड में जाते हैं उसको यही सुझाव देते हैं कि डायरेक्ट फंड का चुनाव करें। डायरेक्ट फंड में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको यूनिट मिलते हैं और म्यूचुअल फंड हाउस का कमीशन ख़त्म हो जाता है तो आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है डायरेक्ट प्लान में। तो इसलिए डायरेक्ट प्लान ही हमेशा चुने। रेगुलर प्लान में आपको कमीशन देना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। चौथा है फंड मैनेजर की ताकत। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि वो फंड मैनेजर कैसा है। उस मैनेजर को फंड का रख रखाव करने का एक्सपीरियंस कितने सालों का है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपके पैसे का रख रखाव, हिसाब किताब फंड मैनेजर करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि फंड मैनेजर अच्छा होना चाहिए तो आपका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। पांचवा और आखिरी जो ABCD है म्यूचुअल फंड का, वो है SIP करें या लमसम करें। ये हमेशा लोगों के ध्यान में रहता है, तो उस पर भी हम प्रकाश डाल रहे हैं। अगर आप नए निवेशक हैं तो अगर आप
SIP कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप लमसम कर रहे हैं तो बाज़ार के जोखिम को आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप SIP करने जा रहे हैं या लमसम करने जा रहे हैं तो ये किसके लिए है? SIP वेतन भोगी और रेगुलर इनकम के लिए SIP है, और अनुभवी निवेशक हैं उनके लिए लमसम है। आदत, अगर आप SIP करते हैं तो आपको निवेश करने की एक आदत बन जाती है। हर महीने आप निवेश करके एक आदतन निवेशक बन सकते हैं। लेकिन अगर लमसम करते हैं तो आपको एक बार में ही बड़ी पूंजी लगानी पड़ेगी। रकम, SIP में आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, छोटी रकम लगाकर निवेश कर सकते हैं। लेकिन लमसम में छोटी रकम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको हमेशा एक बड़ा पूंजी लगाना पड़ेगा। दोस्तों, ये था हमारा म्यूचुअल फंड का पाठशाला, यूँ कहिए तो म्यूचुअल फंड का ABCD। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। हमारा प्रयास रहेगा कि आप सबके बीच हमेशा अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में नॉलेजेबल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आते रहे और आप सभी को लाभ मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।